हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWS के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपने नहीं भरा है तो आप अभी भर सकते हैं, अभी समय है। PRT, PGT, TGT तीनों ही लेवल्स के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। AWS के बारे में कोई इलेबोरेटेड सिलेबस या डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। मात्र जिसने पेपर दिया हुआ हो वो ही बता सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ है और उसका कोई आपको पता है कि पेपर मिलता नहीं है। ऑफलाइन भी जब होता था तो पेपर मिलता नहीं था। तो इसी बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर का कैसा होता है। आज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसी हिसाब से मैं आपको पूरा एलेबोरेटेड और टॉपिक वाइज बताने वाली हूँ, तो ताकि आपका टाइम बचे। और इन्होंने जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, मेथड और सिलेबस के कंटेंट दे रखा है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि पीजीटी और टीजीटी में दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। और पीआरटी में एक ही पार्ट होगा, वो होगा पार्ट ए। पार्ट ए दोनों में कॉमन होगा, पार्ट बी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। 90 मिनट्स का ये पेपर होगा पार्ट ए का। अच्छा, इस पार्ट ए में क्या क्या आने वाला है? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इतना अजीब आता है इसमें कि एक पॉइंट पता नहीं कहाँ का पूछ रहे हैं। हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं है, तो आप करंट अफेयर पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। करंट अफेयर से बहुत, अगर एक आधी दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस कुछ होगा तो वही होगा, उतना आप कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको स्पोर्ट्स से मिल सकता है, कोई कब पूछा जा सकता है। उसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है, मेंटल एबिलिटी। हर सब्जेक्ट एक बहुत ही इसका अलग सिलेबस रहता है। और अभी हम इंग्लिश, इसमें जो थर्ड पार्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में, आपको AWS के लिए एक अच्छा और एकदम एक्यूरेट सिलेबस और कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सर्च करिए, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप उस समय क्या पढ़ना चाहते हैं। आज इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, ग्रामर में बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस पढ़ने में बैठ जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सी टेट की ही तरह यहाँ पर भी ग्रामर से क्वेश्चंस, सी टेट में तो फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, परंतु यहाँ पर ग्रामर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर मात्र कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि अनसीन पैसेज। जो AWS का एग्ज़ाम है इसमें इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। इनका स्पेसिफिकली ध्यान भी इंग्लिश पर ही रहता है। तो अनसीन पैसेज का जो स्टैंडर्ड और लेवल होता है पैसेज का, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें उसके मेरे पास ऑफिशियल जो हैं वो पेपर्स रखे हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर्स जो ऑफिशियली बोर्ड ने एक बार दिए थे। तो मैं उससे आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट उन पैसेज को देखेंगे तो आपका कुछ नहीं, मतलब उस समय उस हिसाब से काम करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका सारा टाइम अनसीन पैसेज में ही निकल गया तो आपका पेपर खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत ही 90 मिनट्स और 90 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन वोकैब पर आता है। कोई एक वर्ड उसमें से, पैसेज में ही कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको आपको सेंटेंस पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा होगा। वो फिर आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वो क्वेश्चन मात्र आप तभी कीजिएगा जब आपको एक्यूरेटली पता हो। वहाँ पर भी आपका जो मीनिंग होगा ना, वो इतने क्लोज मीनिंग्स पूछते हैं उससे कि बिल्कुल ही, जब स्पेसिफिकली अगर उसने किसी ने वो बाय चांस उस वर्ड को पढ़ा हुआ होगा तभी वो कर पाएगा। तो इसमें 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। आपको मात्र 50% क्वेश्चंस करने हैं, जिससे 50% पे आप क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि हाउ अरेंज द सेगमेंट्स इन अ राइट वे ऑफ सेंटेंसेस। तो ऐसे करके क्वेश्चन, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो थोड़ा आप देख कर जाइएगा। रिप्लेस द वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। देखिए,
वोकैबुलरी हर तरीके से वोकैबुलरी पूछी जाती है, कोई एक तरीका नहीं है। इसमें जो एक नया फॉर्म होता है वोकैबुलरी पूछने का वो ये होता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है और फिर बोला जाता है कि इस वर्ड को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसी मोर मीनिंगफुल वर्ड से आप रिप्लेस कीजिए। और बिलीव मी, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है वो, क्योंकि उन सभी जो ऑप्शंस हैं बहुत क्लोज क्लोज मीनिंग होते हैं। इसकी इंग्लिश वाकई में बहुत अच्छी आती है, लाइक वोकैबुलरी, जिसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी रहती होगी वो इसमें बहुत अच्छा अचीव कर सकता है मार्क्स। अब हम वोकैबुलरी में देखते हैं कि ये लोग कैसे कैसे पूछते हैं। तो आपके 2 से 3 जो क्वेश्चंस हो गए वो एंटोनिम पे, सिनोनिम पे, वर्ड मीनिंग पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे और इडियम फ्रेजेस पे। अब हम पूरी वोकैबुलरी तो याद नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको पेपर हर मेरे पास जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अनसीन पैसेज की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और वोकैबुलरी में भी आपको ऐसे कीवर्ड्स ज़रूर दूंगी जिससे आप ये देख सकें कि अगर आप डेली के 5 या 10 वर्ड भी वोकैबुलरी के याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको ये आइडिया रहे कि किस फील्ड से पढ़ने हैं। जैसे कि इसमें कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे वर्ड मीनिंग की बात करें या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें फॉर्मेट ये रहता है कि अधिकतर जो देखा गया है कि जो डिजीज़ हैं, जो रीसेंट डिजीज़ है उनसे पूछा जाता है, या कोई ऐसा वर्ड जो बहुत न्यूज़ में रहा है उससे पूछा जाता है। तो मैं आपको ऐसे कुछ कीवर्ड्स बता दूंगी, कुछ ऐसी फील्ड्स बता दूंगी कि आप अगर वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इडियम फ्रेजेस में भी किस डायरेक्शन में जाना है। अब इडियम फ्रेजेस में कितना है, हम कितना पढ़ लेंगे, इस वोकैबुलरी पे काम करना है तो स्मार्टली करना होगा आपको। मैं ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा टाइम दें, पर डेली कुछ टाइम अवश्य दें। बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। कुछ कुछ वर्ड्स आप डेली के याद करते चलें ताकि एंड में आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी बन जाए। उसमें से अगर आपके 5 से 6 वर्ड्स भी फंस जाते हैं ना, बोनस क्वेश्चंस होंगे, बोनस क्वेश्चंस, क्योंकि इसकी जो साइकोलॉजी आती है वो बहुत अच्छी आती है। उसके अलावा जो